लोकसभा चुनाव में यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर शानदार प्रदर्शन किया है, जिसके बाद से चर्चा है कि 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ सकती है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कुल 222 सीटों पर आगे रही। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी 176 सीटों पर आगे रही, जबकि बहुमत का आंकड़ा राज्य में 202 सीटों का है। इस लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत से पीछे रह सकती है और इंडिया गठबंधन सरकार बना सकती है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव जैसी बढ़त अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन 2027 के विधानसभा चुनाव में बरकरार रखती है तो यूपी में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनना मुश्किल हो सकता है। गौरतलब है 2022 में बीजेपी को 255 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से बीजेपी 176 सीटों पर आगे है। अगर यही प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में रहा तो भाजपा को 90 सीटों का नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं इस लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन ने यूपी की 14 लोकसभा क्षेत्रों की सभी 70 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया है, जबकि इनमें से 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन ने 26 सीटें जीती। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी, कन्नौज, घोसी, आजमगढ़, लालगंज, कौशाम्बी, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, गाजीपुर, रॉबर्ट्सगंज, मुरादाबाद की सभी विधानसभा सीटें जीती हैं। वहीं कांग्रेस ने रायबरेली, अमेठी और बाराबंकी की सभी 15 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। भाजपा गठबंधन ने भी वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, मथुरा, हाथरस, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद लोकसभा की सभी विधानसभाओं में बढ़त ली है। जोन वाइज विधानसभा में बढ़त के आंकड़े देखें तो भाजपा गठबंधन पश्चिम यूपी को छोड़कर सभी जोन में समाजवादी पार्टी गठबंधन से पिछड़ गई है। सबसे ज्यादा नुकसान पूर्वांचल में ही हुआ है। पूर्वांचल की 135 विधानसभा सीटों में से 86 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे रही तो बीजेपी महज 49 सीटों पर आगे है। 2022 में एनडीए ने पूर्वांचल की 85 सीटों पर जीत हासिल की थी। मध्य यूपी की 111 विधानसभा सीटों में से 70 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे रही तो भारतीय जनता पार्टी 41 सीटों पर आगे रही। पश्चिम यूपी की कुल 137 सीटों में से बीजेपी 78 सीटों पर आगे रही तो समाजवादी पार्टी 54 सीटों पर आगे रही। वहीं आजाद समाज पार्टी 5 सीटों पर आगे रही। एक तरफ बीजेपी के प्रदर्शन में गिरावट का अनुमान है तो दूसरी ओर बसपा के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि पार्टी को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है और लोकसभा के चुनाव के नतीजों के हिसाब से आगामी विधानसभा चुनाव में भी बसपा का खाता खुलना मुश्किल लग रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।